99 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और यहाँ पे पूछा क्वेश्चन क्या गया है, अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर, जो किसी से ना कटे, किसी से ना कटे। तो 999 अगर ये कहता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 होती, लेकिन अभाज्य की बात कर रहा है जो किसी से ना कटे, तो संख्या हो जाएगी ये, जो किसी से ना कटे उसे कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन पूछेंगे। बताइए 100 तक में कितनी प्राइम नंबर होती है? 25। 100 तक में कितनी? 70 तक में कितनी है? 19। आज रट के आ गए बिल्कुल। 50 तक में 15। लास्ट क्वेश्चन 25 तक में गिन के देखो। 25 तक में, हाँ जी। 25 तक में 3 5 7 11 13 17 19 23 कितनी होगी? 3 5 7 11 13 17 19 23 कितनी हुई? 8। अगर इतना भी याद किए रहेंगे तो काफी काम होगा। अच्छा, 3 अंकों की सबसे बड़ी 997 हो गई। अगर 3 की जगह 2 लिखा होता तो क्या बताते आप? हाँ जी, ऑप्शन मत देखो, ऐसे बताओ 97, तब होता आंसर 97। अब एक यहीं पे छोटा सा और क्वेश्चन आ जाता, 3 अंकों की सबसे छोटी कह देता तो क्या बताते आप? स्मॉलेस्ट डिजिट। हाँ जी, यहाँ लार्जेस्ट लिखा है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 999 पे है, तो बहुत बड़ी 111 3 से डिवाइड हो जाएगी। तीन अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होगी? गुड मॉर्निंग पूजा। 101। पूजा 15 गलत लिखा है, 15 तो कट जाएगा भाई। 100। बात क्लियर हुई? अब लिख लें इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर। इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत चीजें हम आपको सिखाते चल रहे हैं साथ में। महत्वपूर्ण अभाज्य संख्याएं, इनको तो रट लो बिल्कुल, जीवन में बहुत काम आने वाली है। 101, एक 373, 2 571, 811, 997। ये नंबर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन में काम आने वाले। ये लाइफ में बहुत काम आएंगे, मिलेंगे जरूर किसी न किसी एग्जाम में। कैसे मिलेंगे ये देखना। एक क्वेश्चन आया, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर है? ऐसे आएगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन 437, सेकेंड ऑप्शन 373। बताइए दोनों में कौन सा सही जवाब होगा? 373। 373 क्या जवाब सही होगा? बी, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि ये चीज हमको पढ़ चुके हैं हम, कि ये सारी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। अगर ये नहीं पढ़े होते
नहीं पता होती तो आप इस नंबर को भी पता नहीं कर पाएंगे किससे डिवाइड हो रहा है। पता है किससे डिवाइड हो, तो फिर तो तुक्का लगाते, है ना। ये नंबर जो है 19 से डिवाइड हो रहा है। 19 डिवाइड बाई, समझ में आई बात, क्लियर हो गया। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो तीन ऑप्शन कुछ भी हों, लेकिन एक ऑप्शन इस टाइप का जरूर दिया होगा एक नंबर को, और सीधे लगा देना। चलें आगे, क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, बस हर दिन की क्लास आपको क्या करना है, तैयार करना। इक्वेशन आता है सॉल्व करना, चलिए हम सिखा देते हैं, नहीं आता तो। देखो, 2x माइनस वाई बराबर कितना लिखा, फिर 3y यहां लिख लें, प्लस 4z बराबर कितना लिखा, ऐसे सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये 2x, तीन में से एक y कम हो जाएगा, माइनस की प्लस, और प्लस 2z है ये, 2z बराबर, इसको जोड़ दें तो 48, इसमें भी दो है, इसमें दो, सब में दो है, तो दो कॉमन, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और 48 को दो से डिवाइड कर देंगे क्योंकि दो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, 20, नोट कर लो। बात क्लियर हो गई, चलें फिर आगे इसी बात। लिख गया। ये क्लास नंबर 7 है, याद रखना। आप तो बैठे हुए यहाँ पे, ऑनलाइन वाले बच्चों की बात चल रही है। अगर ये कभी जीवन में हमसे मिलते हैं इस तैयारी के दौरान, कभी मुलाकात हो गई चलते फिरते उठते बैठते, तो जितनी क्लासें हम पढ़ाए रहेंगे, आधे घंटे बैठ के पूछेंगे सामने बैठा कर, तो पता चलेगा कि इन लोगों ने वास्तव में इन 7 क्लासों को तैयार किया है या केवल टार करते हैं। चलें आगे, चलिए एक क्वेश्चन आप चाहो तो बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ए को प्राइम पेयर, को प्राइम पेयर, तो को सह अभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, सह अभाज्य। तो सह अभाज्य वो संख्या होती हैं जो किसी से डिवाइड ना हो, किससे, केवल एक को छोड़कर, वन को छोड़कर। तो इसमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। बिल्कुल पूजा, कभी भी मिलेंगे तो आधे घंटे टेस्ट लेंगे बैठा कर। तो इसलिए पूरी क्लासों को बिल्कुल इस तरह से तैयार करो कि कुछ भी पूछा जाए, चाहे जीके का टेस्ट पूछा जाए या मैथ रीजनिंग, सोचना ना पड़े। क्योंकि हम एक संख्या दोनों किसी एक से नहीं कटना चाहिए, दोनों किसी, जैसे देखो 35 और 51 है, तो 35 51 किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, कट जाएंगे। हम्म तो इसका मतलब ये अभाज्य है, सह अभाज्य है आपस में। ये किससे कट रही है बताओ, अलग अलग नहीं, 15 से, लेकिन 15 से ये नहीं कट रही।
डी 5 से कट रहा है, लेकिन 5 से ये नहीं कट रहा। 7 से ये कट रहा है, तो ये भी 7 से कट रहा है। 19 के टेबल में आता है 133, 19 सत्ते 133। तो देखो ये संख्या भी 7 से डिवाइड है और ये भी 7 से डिवाइड है, इसलिए ये सहभाज्य नहीं हो सकती, ये को प्राइम नंबर नहीं। बात समझ में आई? एक नंबर से दोनों नंबर नहीं कटने चाहिए, और अलग अलग तो कट जाएंगे, मान लो ये ना 5 से कट जाएगा 7 से कट जाएगा, पर दोनों नंबर किसी एक डिजिट से डिवाइड नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं सहभाज्य। समझ में आई बात? किसको कहते हैं कोप्राइम नंबर, कि किसको कहते हैं? हाँ, जैसे मान लो 3 और 5 लिखे छोटा नंबर, ये सहभाज्य है, लेकिन हम लिखते हैं 2 4, ये सहभाज्य नहीं, नहीं है ना, क्योंकि ये 2 से दोनों कट रहे हैं। समझ गए? तो ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर जो किसी भी एक नंबर से डिवाइड ना हो, उन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। बात समझ में आएगी नहीं? क्यों गौतम? क्लियर हो गई? देखो इतने टाइप हम आपको सिखा देंगे कि कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे तो कम से कम 50 to 60% पेपर में ऐसे टिक लगाओगे, केवल ऐसे करना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको डेली की क्लास मजबूत करनी, कुत्ते की तरह दौड़ नहीं लगाना। समझ गए आप? चलें आगे? चलिए, क्लियर हो गई बात? चलिए तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं। दो टाइप की मैच चल रही है, याद रखना। एक तो पेपर हाल के चल रहे हैं, एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज पेपर पढ़ रहे हो, और एक क्वेश्चन अपना किताब का पढ़ रहे हो, जो अपनी किताब है। ठीक है ना? तो दोनों टाइप जैसे ये है। अब इसको देखना, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो फ्री का नंबर देगा ये, कहीं भी ऐसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ 3 लिखा हो, बस ये पहचान है इसकी। क्या लिखा हो? के साथ 3 लिखा हो, बकाया सब चीज ऐसे लिखी रहेगी, ऐसे मान आपको पता करना है a माइनस बी प्लस सी का, ये क्वेश्चन मार्क समझना। अगर कहीं भी इस तरह इसके साथ ये लिखा हो, बैठा लेना दिमाग में, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो करना क्या है, यहां चले आना सीधे इनमें, ये प्लस का है, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस, इसको 1 लिख लेना। ये कैसा है, तो -1 लिख लेना ये। तो ये जो मान आ गए वो ए बी सी के मान आ गए अपने आप, यहां रख देना। ए की जगह क्या रखें, बी की जगह, तो माइनस और माइनस प्लस, और प्लस और माइनस, और यहां से कट के आंसर आ जाएगा। बस कहाँ याद रखना है, 3। अगर 3 हो जाए तो प्लस वाला प्लस लेना, माइनस वाला माइनस लेना। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल आराम से पढ़ो, हमको फॉलो किया करो। हम देखो कभी भी जल्दीबाजी नहीं करते, जल्दी काम करते हैं शैतान का होता है। और एक काम और किया करो लाइफ, दिन में कम से कम एक बार 24 घंटे में थोड़ी देर बैठ जाया करो, बिल्कुल फ्री हो गए। हम्म ऐसे बैठ गए आराम से। बैठने के बाद देखो, इस यूनिवर्स में बहुत ताकत है। तो हे यूनिवर्स, आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो मेरा सपना भी वर्दी का है, तो मुझे भी वर्दी दिलाई देना।
अब देखो किसी भगवान की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। तो सब कुछ आ गया नहीं, सारे भगवान आ गए। तो जो भी हो सकता है कि आपकी बात को पूरे ब्रह्मांड में कोई भी सुन ले, दया आ जाए। अब एक पर निर्भर नहीं है ना, आपने पूरे होल कॉस्मॉस ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरे ब्रह्मांड की बात कह दी। यह यूनिवर्स, मेरा सपना बहुत बड़ा है वर्दी का, थोड़ी पूरी करा देना, उसके हिसाब से मैं मेहनत करूंगा। ठीक है ना। तो हो सकता है किसी दिन ऐसा हो जाए कि आपकी सीधी जो अंदर की बात है पहुंच जाए वहां तक, एंटीना फिट हो गया। क्यों हो जाता है कई बार कि नहीं, कई बार आपके घर में कोई बीमार होता है, बहुत सगा संबंधी कुछ इस टाइप का, पता नहीं होता लेकिन फिर भी कुछ आभास सा हो जाता है, होता है नहीं, या लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है, अब यहाँ किसी स्पेशल भगवान की बात नहीं कर रहे भाई, कोई नाराज भी नहीं हो सकता। तो चलिए इसी बात पर, बहुत टॉप के क्वेश्चन है ये सब, छोटे लेकिन। बताओ इसको हल करके जरा, क्या लिखा है पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा। लिखा है यदि ए और बी विषम अंक है तो निम्न में कौन सा सम। ए और बी क्या है, ऑड नंबर है, विषम का मतलब ऑड नंबर। ए एंड बी आर ऑड नंबर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, इवन मतलब होता है सम। तो याद रखना, विषम को कहते हैं ऑड, क्या कहते हैं भाई, ऑड, और इवन इसको कहते हैं इवन नंबर। तो कहता है कि अगर ए और बी ऑड नंबर हो, क्या हो, ऑड नंबर, तो निम्न में कौन सा ऐसा नंबर है जो सॉल्व करने के बाद इवन नंबर बन जाए। ठीक है ना। तो हम एक बार प्रयास करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई दो ऑड नंबर बताओ आप, है कोई भी बताओ, है 3 5। तो देखो 3 × 5 + 2, अब 3 × 5 = 15 और 2, ऐसा इवन तो आया नहीं, ओड आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गए, हो नहीं सकता, हर किसी पे फिट हो। यहां बताओ जरा कोई भी है, 7 11, 11 7 कितना हुआ, 18, और कोई नंबर सही आ रहा, 3 और 5 ले लो, 8 हो गया, 1 और 3 ले लो, 4 हो गया, आ रहा है सही। यहाँ देखो, यहाँ कुछ लिखो, 1 3 5 + 1, तो ये 9 हो गया, और नंबर बनेगा। और यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि 3 5 रखेंगे तो 15 बन जाए, 1 3 रखेंगे तो 3 बन गए, और ही आ रहे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ भाई, ए और बी, मतलब कोई भी दो ओड नंबर जोड़ दो दुनिया का, तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, बात क्लियर हुई, नहीं हुई। दुनिया का कोई भी दो ओड नंबर जोड़ोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी ऑप्शन। तो इसका मतलब सारे गलत हो, बात क्लियर हुई। पूजा अगर A + B + 1 लेते हैं, ये वाला आपने कहा, तो अगर ये लेते हैं तो कोई भी नंबर रखो, ओड नंबर 1 3 रखते हैं 1, तो 3 और 1 4 5, ये ओड नंबर आ रहा है विषम, जबकि विषम नहीं बनाना, हमको क्या चाहिए, सम चाहिए, इवन नंबर। बात क्लियर हुई, चलें आगे। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो, क्लियर। नेक्स्ट नंबर है, हटा दें इसको। देखिए डेली आपको 20 क्वेश्चन पढ़ने, टॉप के 20, दो टाइप के मैच चल रही है, पेपर सॉल्व भी कर रहे हैं लगे हाँ चैप्टर वाइज, और साथ में चैप्टर वाइज अपनी किताब भी पढ़ रहे हैं। बस इतना काम करते रहो और देखिएगा टॉप की मैथ होने वाली है आपकी, हर तरह के क्वेश्चन कराने वाले हैं यहाँ पे। चलिए आते हैं, अब बता दो जरा इसका आंसर, कि कहीं भी आपको एक चीज सिखा दी गई, गौतम भाई, A² + B² + C² + 3
बराबर 2a+b+c। तो आपको a+b+ हमने क्या सिखा दिया, एक पहचान सिखा दी कि अगर 3 लिखा हो इसके साथ तो सीधे कहां पहुंच जाना है, यहां पर। अगर ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का, तो सबके मान 1 1 हो जाएंगे। तो बस 1+1+1। अब बताइए, पेपर में जाएंगे तो टाइम लगेगा करने में, सीधे करके चले जाएंगे। सेम चीजें हैं, नोट कर लेते हैं। चलें आगे, चलिए सीखते रहें। 20 क्वेश्चन एक दिन में आपको करने हैं कैसे भी करके। और यहाँ पे अब आपको फिर एक बार बताना, लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m फॉर विच 2m+1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। m का न्यूनतम मान, m का सबसे छोटा मान बताओ। m+1 m रखने पर एक प्राइम नंबर बन जाए। अब सबसे छोटा मान दुनिया में क्या हो सकता है? अभाज्य संख्या। अच्छा नहीं है, तो वो कौन सा है, तो बताएं जरा। तो सीधे अब हमें खोजना तो है नहीं अपनी तरफ से, रखना तो हम इन्हीं चारों में है। तो एक एक मान रख के देख लेते हैं, क्यों। सबसे छोटा कौन सा है इसमें से, 3 है, तो पहले 3 ही रखते हैं। तो देखो 2m+1, इस m की जगह क्या रख दे सबसे पहले, 3। तो हम 3 रख दें, तो 2 × 3+1 क्या आ गया, तो ये तो प्राइम ही आ गई। आ गई प्राइम, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। 2, फिर इसके बाद दूसरा नंबर है 4। तो 2m+1, 2 × 4+1, अब क्या आ गई 9। तो क्या 9 प्राइम है, नहीं है, नहीं है ना। तो सब कैसे कह रहे थे कि सभी प्राइम आ रहे हैं, तो ये 9 कटने वाली संख्या है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 5 रख के देखो, 5 दूनी 10 और 1 11 प्राइम है। 6 दूनी 12 और 1 13, ये भी प्राइम। तो कौन सा नंबर आंसर हो गया। तो कैसे कह रहे थे कि सभी हैं एक तरफ से, 9 को भूल गए थे कि 9 प्राइम नहीं। क्लियर हो गई, कठिन तो नहीं है ना, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग भिड़ाना, आराम से। बात क्लियर हो गई। होते क्या है, एक दिन में 20 क्वेश्चन, पीछे पड़ जाओ, 2 घंटे बैठ जाओ लेके स्लेट बरती। पुराने जमाने में, अब तो पेन कागज ये सब आ गए साधन, पहले के समय में तो पेन कागज कॉपी होती ही नहीं थी। गुरुजी महाराज ऐसे आते थे, स्टूडेंट खाली हाथ बैठे रहते थे, वो यहाँ से बोलते थे, याद कराते थे, लड़का रट लेता था, बस वो पढ़ाई थी। अब वो भूले, चाहे अब कहाँ से पाएगा अगर भूल गया तो वो फोकस रहता हो रहा होगा पूरा यहाँ पे, हैं। और अब क्या होता है, जब पढ़ा रहे होते हैं तो दिमाग रहता ही नहीं यहाँ पे। लगता है पता नहीं इस समय पढ़ रहे हैं तो, और उन लोगों के क्या हाल होंगे, तो उनके हाल भी चलते रहते हैं दिमाग में। समझ गए आप, समझदार हो बताया। 10 बार फोन में नजर जाती है, मैसेज तो नहीं आ गया कोई। चलिए, तो बता दीजिए इसी बात पर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। a² + b² + c² बराबर 2। अच्छा एक चीज बताओ, हमने कहा था कि 3 याद रखना, यहाँ तो 3 इसके साथ है ही नहीं है, नहीं है ना। तो चलो एक काम करो और जरा, क्या इस -3 को यहां लाओगे तो +3 नहीं हो जाएगा। अब क्या बना, बात बात क्या बनी, 2a - b -
आ गया उसी तरह का। हमने क्या सिखाया था कि इसके साथ 3 होना चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 1, इसकी और इसकी -1। मान किसका पता करना, 2a-3b + 4c, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, -3 इंटू -1 + 4 इंटू -1। तो देखो 2 + 3 और माइनस का, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो 3 और 2 5, 5 में से 4 घट जाएगा, आंसर भी आपका आसानी से 1 मिल जाएगा। बात क्लियर हुई? कोई डाउट किसी को हो तो बोल देना। चलें आगे, लिख लो। चलें, नेक्स्ट नंबर है 9। आइए विचार करो। पी, क्यू, आर एंड एस। हाँ, इंग्लिश वाले में एस छूट गया है तो लिख लेना, एस 4 है। कोई भी संख्याएं हैं जहां पर P और Q ऑड नंबर है, विषम संख्याएं हैं, P और क्या, ऑड नंबर, R S क्या है, इवन नंबर, R और S इवन नंबर है, समझ रहे हैं, R और S। तो इन कथनों पे विचार करना, क्या करना, इन पे विचार करो। अब विचार तो तभी करेंगे जब मान रख के सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां लिख लो, P और Q कैसे नंबर है, और R और S कैसे हैं, इवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब में मान रख रख के, अगर हम यहां रखते हैं, यहां रखते हैं, यहां रखते हैं, तो अगर यहां रखें कुछ इस टाइप का तो इवन आना चाहिए, अगर यहां रखते हैं तो इवन आना चाहिए, अगर इनमें रखते हैं तो ओड आना चाहिए। तो रख के देख लेते हैं, तो बताओ क्या रखें, छोटे छोटे नंबर रख लिया करो, है ना, क्या रखें, छोटे छोटे। तो ये दोनों कैसे नंबर होने चाहिए, ओड होने चाहिए। हटा दें इसको, देखो P और Q ओड होने चाहिए, तो मान लेते हैं 1 और 3 ले लें, क्या ले लें, 1 और 3, और Q और S ये कैसा होना चाहिए, Q, Q तो आपने 3 ही रख लिया, ये S कैसा होना चाहिए, इवन नंबर। ये इक्वेशन बनी। तो देखो 3 में से एक घटा -2, -2 का कितना हो गया, 4, 4 गुणे 3 गुणे 2 करो, 4 3 12 दूनी, ये तो सही लग रहा है, क्योंकि सॉल्व हमारा क्या आया, सम आया। नहीं, अब यहां रखो जरा, Q कैसा नंबर आपने लिया, 3, और S कोई भी नंबर 2 ले लेते हैं, 2, और Q 3 का स्क्वायर, और S 2, तो 3 में से एक घटा, 3 में से 2 घटा 1, 3 3 का 9 दूनी 18, ये भी कैसा आया, ये भी सम आया, इवन आया। अब इसको लेते हैं कि Q ऑड नंबर है तो 3, R कैसा नंबर है, इवन है तो 2 ले लेते हैं, और P ऑड नंबर है तो 1 ले लेते हैं, और S 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो 3 और 2 5, और 4 और 1 5, 5 इंटू 5 कितना आया, 25। तो इसका मतलब ये भी सही है, तो आपका जवाब क्या होगा फिर, सही है, 1 2 3 तीनों सही। क्लियर हो गई बात, क्लियर है ना।
ये छोटे छोटे प्रयोग करने पड़ेंगे। ऑनलाइन वाला बच्चा गायब है। देखो पूजा, हमारा काम है अपना काम करना। मान लो हम यहाँ पे जिस दिन पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, जिस दिन छुट्टी करेंगे छुट्टी रहेगी। हम्म तो और कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इंग्लिश में कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सच्ची राजनीति है, ये कहावत कही जाती है। तो हम अपने प्रति ईमानदार हैं, हम अपने प्रति ईमानदार। अब सामने वाला अपने प्रति ईमानदार है कि नहीं है हमें नहीं पता। हम अपना काम कर रहे हैं, जल्दीबाजी कभी पढ़ाने में नहीं करते। ऑनलाइन वाले बच्चों से हम क्लास अच्छी दे सकते हैं, उनको पढ़ना फोन में है। मैराथन भी नहीं देते कि थक जाते हैं। 1 घंटे से 1.5 घंटे की क्लास है, चाहे वो ऑफलाइन, और ये आज से नहीं है, 20 साल हो गया। तो जो ईमानदारी से पढ़ा वो 100% वर्दी लेके गया है, कह नहीं सकता। और अगर नहीं पढ़ा और उसे वर्दी नहीं मिली, तो आज भी 15 साल बाद जब बाहर निकलते हैं और मिलता है कोई जो नहीं बन पाया, तो उसका एक ही शब्द होता है, काश पढ़ लिया होता। सर आप कहते रहे। हम्म, ठीक। और जब कोई उससे पूछता है कि कहाँ पढ़ने जाऊं, तो तुरंत भी मुझे कहता है तिवारी सर के पास चले जाओ। तो वो कहता है यार तुम बन नहीं पाए, मैं जब तुम नहीं बन पाए और वहीं भेज रहे हो, तो सीधे वो कहेगा कि वो अगर मैं नहीं बन पाए तो मेरी गलती है, उनकी गलती नहीं है। ये कोई कह नहीं सकता। आज 20 साल हो गए पढ़ा, कमजोर से कमजोर बच्चे हमको मिलते हैं और वही बन के गए। और चाहे जितना बड़ा कोचिंग सेंटर हो, रिजल्ट के मामले हम किसी से पीछे नहीं रहे। समझ रहे? तो कोई आए ना आए, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। अपना काम ईमानदारी से करते हैं। जिसको बनना होगा वो पढ़ेगा। अब हो सकता है कई लोग रिकॉर्डिंग देख लेते हैं बाद में, कह नहीं सकते। चलें, अब बताइए, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आए, ध्यान से देखना, ये सफीरी के नंबर प्लस b+2 का प्लस c+1 का और बराबर कितना दिया है, 0। ध्यान से करना, 2a-3b प्लस 7c, ये पता करना है। अगर कहीं भी इस तरह से लिखा हो, स्क्वायर लिखा हो, बीच में प्लस कुछ भी लिखा हो, यहां पे देखना। अब आपको यहां देखना है, अगर माइनस है तो प्लस लेना है। तो a की वैल्यू कितनी लोगे आप, यहां प्लस है तो b का मान, और यहां प्लस है तो c का मान उल्टा लेना, जब बराबर इक्वेशन किसके हो, 0 के। क्लियर हो गई? ज्यादा नहीं याद है तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो 2 × 1 -3 × -2 7 × -1, तो ये 2 और 3 दूनी 6 -7, तो 8 में से 7 घटे, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है भाई। तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चनों को करते रहें। और पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बेस्ट ऑनलाइन क्लास ये, जिसमें माइक भी दिया गया है। बिल्कुल आराम से पढ़ते तो भी 1.5 घंटे में मैथ, रीजनिंग, जीके, टेस्ट सब कुछ करते हैं। और एक दिन की क्लास कंप्लीट का मतलब है कि सिलेक्शन पक्का। क्योंकि फोन में कितनी देर की क्लास करता पढ़ेगा, 4 घंटे पढ़ेगा तो बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।